जी, तो यहाँ पर था 4 बज रहे थे, सुबह स्कूल गई थी तो थोड़ा बहुत काम करके गई थी और आते थोड़ी नैप ले ली। वैसे मैं नहीं लेती लेकिन कुछ दिन हो गए तो तबीयत सही नहीं रहती, थक जाती हूँ तो थोड़ा सा नैप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था 2 दिन से, पानी वाला पानी रोज़ नहीं लेकर आता था, रोज़ फ़ोन करते थे या बच्चे जाते थे। ये मैंने जुम्मे के दिन व्लॉग बनाया है और मैं सैटरडे के दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ जो आपके पास आज व्लॉग आएगा। और मेरा आवाज़ आपको सही नहीं लगता होगा इसलिए कि अभी नींद से उठी हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि पहले चाय बना लूँ, सब चाय पी लेते हैं क्योंकि नींद से उठी थी। और अम्मी ने कहा कि आज मैं आलू की टिक्कियाँ बनाती हूँ, तुम व्लॉग बनाना फिर मेरी वीडियो बनाना। मैंने कहा ठीक है अम्मी। तब तक अम्मी बना रही थी तो मैंने चाय बना ली। फिर मैंने सोचा दूसरा ही काम कर लेती हूँ। तो जो लाउंज में 2 फ्रिज पड़ी है, एक मेरी फ्रिज एक मेरी सिस्टर की फ्रिज पड़ी है। तो इस तरह से मेरा दिल करता है कि एक ही फ्रिज पड़ी रही हो। तो एक तरफ से छोटी सी मेरी डाइनिंग टेबल है, पुरानी रखी हुई है। तो मैं सोच रही थी वहाँ पर किचन के आगे डाइनिंग टेबल रख दूँ, उसके ऊपर जूसर वगैरह जो भी मेरी शादी वाले पहले वाले वहाँ पर रख दूँ। और टीवी मेरी है, आप मेरे पहले व्लॉग्स में देखी होंगी तो वहाँ पर टीवी फ्रिज के पीछे स्टैंड लगी हुई है जिनका पहले फ्लैट था तो वहाँ पर लग सकती है, लेकिन नहीं लगा सकती। 2 फ्रिज साथ पड़ी है तो सेटिंग समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर सोच रही थी क्या करूँ। और मेरी बहन की फ्रिज को हवा इतनी ज़्यादा नहीं लगती तो कूलिंग कम करती है। तो मैंने सोचा अपनी फ्रिज को साइड में कर देती हूँ। तो साइड में किया तो बहुत सारा गंद पड़ा था तो मैंने सोचा यहाँ से गंद हटा लेती हूँ। और जो भी वाटर बोटल्स जो भी हैं इनको मैंने बीच में रख दिया। और जो सब्ज़ी वाली स्टैंड होती है वो भी मैंने वहाँ रख दी। सेटिंग अच्छी तो नहीं लग रही थी लेकिन बस मैंने कहा कि कूलिंग कर ले फ्रिज, मेरी बहन की फ्रिज जो है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सफाई कर ली थी। फिर मैंने पूरी सफाई की। आपको पता है कहीं एक जगह पर करती हूँ तो फिर दोबारा से करती हूँ। पर जब भी मैं 2 बार सफाई करके बैठती हूँ तो उसी दिन से मेहमान आ जाते हैं। मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत है, वो अपना रिज़्क़ खुद लेकर आते हैं। तो मतलब मेरा दिल कहता है कि मैं आज ये सफाई कर रही हूँ ना, दूसरी बार जब भी करती हूँ और ख़ास करके जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उस दिन कोई ना कोई आ जाता है। जैसे मैंने थर्सडे को डीप क्लीनिंग की थी सारे घर की, तो उस दिन मेरी बेटी आ गई थी। और मेरा दिल जब करता है कि मेरी बेटी आने वाली है उसी दिन वो आती है। माँ को पता चल जाता है। जब भी मैं परेशान होती हूँ मेरा दिल घबराता है, पता नहीं कौन सी बातें याद आती है मरने की, या ये सोचती हूँ कि आखिरत के लिए हमने क्या किया है, अपनी ज़िंदगी के लिए सारा दिन सोचते हैं ये करें वो करें व्लॉगिंग करें, क्योंकि ये भी एक ज़रूरियात है। लेकिन इसमें मतलब मैं कहती हूँ कि अपने अल्लाह पाक को अच्छी तरह से हम राज़ी नहीं कर सकते तो टेंशन में रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। तो उसी दिन भी मेरी बेटी आ जाती है कि अम्मी मेरा दिल घबरा रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी। तो मैं कह रही थी मैं भी तुम्हें याद कर रही थी, देखो जिस दिन तुम्हें याद करती हूँ तुम उसी दिन आ जाती हो। तो यहाँ पर मैंने फिर साइड में सफाई कर ली थी, वहाँ पर बोटल्स वगैरह पानी की रख दी थी। यहाँ पर बर्तन धो लिए थे लेकिन वीडियो नहीं बना सकी। आप कहेंगे हर चीज़ की तो कहती है वीडियो नहीं बना सकी, क्या करूँ आजकल तबीयत सही नहीं रहती तो प्रॉपर तरीके से वीडियोस नहीं बना सकती। अल्लाह पाक हर किसी को सेहत दे, उसके सदके हम सबको सेहत दे। तो यहाँ पर अम्मी को मैं धनिया और हरी मिर्चें वॉश करके दे रही थी क्योंकि अम्मी मसाला बना रही थी तो अम्मी को धो कर दे रही थी। अम्मी जब तक मैंने अम्मी को कहा कि आप मसाला वगैरह बना ले तो तब तक मैं सफाई वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पर काम करते करते मगरिब का टाइम होने वाला था, 6 बजे थे। तो यहाँ पर मैं साफ सफाई कर रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी, बच्चे भी बैठे थे। और सैटरडे के दिन भी हमारी छुट्टी नहीं होती क्योंकि सैटरडे के दिन टीचर्स को आना पड़ता है, कॉपीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं वो पहले से प्लान करनी पड़ती हैं। और ये जो आपको मैं पिलो कवर दिखा रही थी, यहाँ पर मेरा दिल उदास हो रहा था, अब्बू की याद आ रही थी बहुत। और दिखा रही थी आपको कि मेरी सिस्टर ने ये खुद बनाया था, खुद ये जो आप देख रहे हैं ना सारा उसने खुद बनाया था। चीज़ें रह जाती हैं, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं। तो बहुत मुझे याद आ रही थी, आज रख रही थी इसको। तो याद तो हर वक्त होती हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार चले गए सबकी याद आती है, खास करके अब्बू की और बहन की बहुत याद आती है। और मेरी सिस्टर की एज भी बिल्कुल थोड़ी थी, 4 छोटे छोटे उसके बच्चे थे तो उसकी डेथ हो गई थी। और अब्बू की भी बहुत याद आती है, हर रोज़ आती है अब्बू की याद। ऐसे लगता है कि अब्बू को इतने साल नहीं हुए, लगता है जैसे कल अब्बू चले गए हों। कभी ऐसे लगता है इंसान को कि कोई गुजर गया है, लगता है कभी था ही नहीं। मुझे लगता है अब्बू की डेथ कल हो गई है, मुझे ऐसे लगता है। फिर कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, जब दोपहर की मैं नींद करती हूँ ना मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। अक्सर करके मैं कोशिश करती हूँ मैं दोपहर की नींद ना करूँ। तो कल रात को बैठे थे सब, सिस्टर में अम्मी सब बैठे थे। कल सारा दिन हमने जुम्मे की रात मतलब नहीं सैटरडे की रात मतलब हमने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी मज़ाक की। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था। पर उस दिन क्या होता है, जिस दिन हम बहुत मज़ाक करते हैं उस दिन पता नहीं क्यों दिल सबका उदास हो जाता है। सब बातें कर रहे थे ऐसे ही कि हम मर जाएंगे, तो इस तरफ मुझे दफना देना अम्मी कह रही थी या सिस्टर हम कह रही थी। फिर बातें करते करते बहन को भी रोना आ गया, फिर भाई आ गया ऊपर से। मैंने खाना बनाया था, अम्मी ने मसाला बना कर दिया था और मैं यहाँ पर टिकिया बना कर दे रही थी। मैंने चावल पकाए और मैंने ये शामी आलू वाली शामी जो है उनको मैंने फ्राई किया था। फिर बना ली सब अभी मैं खा ही रहे थे तो भाई आ गए, उनके बच्चे आ गए। तो फिर दोबारा से मैंने चावल का अम्मी को पका दूं, तो फिर रोटियां अम्मी ने कहा पका दो, दोबारा से रोटियां बना दी। तो और मेरी बहन ने दोबारा से शामियाँ बना दी।
इस तरह से भाई को शामियाँ बहुत पसंद आ रही थी। अम्मी से पूछ रहा था किसने पकाया है। अम्मी ने ये नहीं बताया कि अम्मी ने बनाया है, मसाला बनाया मैंने है, फ्राई मैंने की थी, मसाला अम्मी ने बनाया था। अम्मी ने कहा नहीं, मेरी अम्मी की जो बड़ी मेरी बहन है ना, तो वो उदास थी, तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन ने बनाई है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि अम्मी बना रही थी बड़े शौक से, बार बार कह रही थी आओ मेरी वीडियो बनाओ, आओ मेरी वीडियो बनाओ। हम दोनों बहनें लाउंज में बैठी थी, हंस रही थी कि अब अम्मी को भी मज़ा आ रहा है। अम्मी भूल जाती है कि मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो यहाँ बता रही थी कि मैं धनिया डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ। मैंने अम्मी को नहीं बताया क्योंकि अम्मी को मज़ा आ रहा था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैं व्लॉग में रेसिपी बता रही हूँ, तो अम्मी को मज़ा आ रहा था। फिर अम्मी को याद आ रहा था कि ये तो ऊपर वॉइस ओवर करती है, तो फिर चुप हो जाती थी। तो मैंने कहा अम्मी ये सारा मसाला ना इससे निकाल कर बाउल में दिखाएं क्योंकि व्लॉग में अच्छा नहीं लगता। अम्मी ने कहा नहीं, बस इसमें ही सही है, क्या है इसी में फ्राई किया है, क्यों अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो अम्मी से जिद नहीं करती। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि अम्मी ने क्या क्या शामियों में डाला था, जो होते हैं सादे मसाले और पुदीना, हरी मिर्चें और जो मसाले हम आम डालते हैं, लाल मिर्च, धनिया, इस तरह के सब, सुरका डाला था, लीमू डाला था। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी और आप सबसे यही कहूँगी कि लास्ट में आप सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।